नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 4 अप्रैल सन 2024। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि 8 अप्रैल सोमवार को सूर्य ग्रहण होगा। साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसके अगले दिन ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। सूर्य ग्रहण और नव संवत के दिन मंगलवार को रेवती नक्षत्र होगा, जो बुध ग्रह का नक्षत्र माना जाता है। यानी एक ही दिन एक ही नक्षत्र में सूर्य ग्रहण व नव संवत की शुरुआत होगी। यही नहीं, सूर्य ग्रहण मीन राशि में होने जा रहा है और इस राशि में 4 ग्रह सूर्य, चंद्र, शुक्र व राहु की कंजंक्शन यानी युति रहेगी। इस चतुर्ग्रही योगों का असर क्या रह सकता है और क्या इसका तुरंत प्रभाव रहेगा, इसके बारे में खुलासा या जानकारी हम कर रहे हैं। दोस्तों, ये संभावना है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नव संवत की पूर्व संध्या यानी 8 अप्रैल सोमवार को सूर्य ग्रहण होगा और रेवती नक्षत्र, जो कि जिसका स्वामी बुध माने जाते हैं, सोमवार रात 9:12 पे सूर्य ग्रहण शुरू होगा, जो मध्य रात्रि 2:22 तक रहेगा। साथ साथ ये भी है कि सूर्य ग्रहण जो है कुछ जगहों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और इसका असर मौसम पर पड़ने की संभावना है। ये भी इसमें तय है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, तो इसका असर भारत पर पड़ने की संभावना कम है, लेकिन इसका असर उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका व पनामा व दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में दिखाई देगा। गौरतलब है कि एक और महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि सोमवती अमावस्या यानी महत्वपूर्ण यह है कि 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है और यानी जब सूर्य और चंद्रमा का आपसी मिलन होता है तो उसे अमावस्या का पर्व होता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पे होते हैं तो उसे पूर्णिमा यानी फुल मून नाइट कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा की युति या कंजंक्शन एक राशि एक अंशों पर होती है तो उस दिन नो मून नाइट या अमावस्या कहते हैं। और सोमवती यानी सोमवार को यदि ये पर्व हो यानी अमावस्या या पूर्णिमा हो तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इसका महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या और उसके अगले दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। इसका असर ये देखने को मिल सकता है कि मौसम के अंदर बहुत तेज गर्मी के साथ लू के प्रकोप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश भी बन सकती है। और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि तेज गर्मी, जिसमें दक्षिण भारत भी शामिल है, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। साथ साथ हीट स्ट्रोक और हीट वेव यानी लू का प्रकोप बढ़ने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, इसका असर फसलों पर भी कुछ पड़ सकता है और ये भी देखने की बात यह है कि सोमवती अमावस्या अक्सर ये प्रभाव लाती है कि सोना चांदी के भाव इस समय आकाश छू रहे हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर, रिकॉर्ड तोड़ स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चांदी के अंदर भी बेताशा तेजी देखी जा रही है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सोमवती अमावस्या का सूर्य और चंद्रमा का मिलन सोमवार को होना यानी सोमवती अमावस्या और हिंदू नववर्ष की शुरुआत इस बात की सूचना दे रही है कि काफ़ी बाज़ारों में उथल पुथल हो सकती है। खासकर सोने चांदी के अंदर ऊपरी स्तरों पर कुछ गिरावट या मुनाफा वसूली हो सकती है। साथ साथ ये भी एक आपको महत्वपूर्ण यह है कि इस समय मेष राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध वक्री हो गए हैं, तो इसका असर भी व्यापार व्यवसाय पे पड़ता है। बुध वाणिज्य कारक माना जाता है। अक्सर ये देखने में आया है जिस भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में
बुध की स्थिति मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति वाक् चातुर्य और बुद्धिमानी में पारंगत माना जाता है और उसका व्यापार व्यवसाय काफ़ी हद तक सकारात्मक रुख लेता है। और जिस भी व्यक्ति का जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति कमज़ोर होती है उसको अपनी बात कहने में बड़ी परेशानियां होती हैं। यदि बुध और केतु का संबंध हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी एजुकेशन के अंदर यानी शिक्षा के अंदर काफ़ी परेशानी पाता है। वो बुद्धिमान तो बहुत होता है लेकिन वो उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पूरी करने के लिए उसको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्फेक्शन, एलर्जी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यापार व्यवसाय के लिए बुद्धि का जो देवता बुध जो है, ग्रहों का राजकुमार है, उसका मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं व्यापार व्यवसाय में मेरा लेनिया है या मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ। तो उसके लिए बुध का मजबूत होना, जन्म पत्रिका के अंदर 11वां भाव, दूसरा भाव का मजबूत होना, छठा और 10वें भाव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यकता है। दोस्तों, ऐसी जानकारियों के लिए चैनल पे लगातार विजिट करें। आपका अपना कर्नल अजय।